तो पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि वनेसा नोएल एंड आस्था को ब्लैक मार्केट में लेके जाती है, जिधर एक चोर ओल्ड लेडी का सामान लेके भाग रहा होता है। तो अपने यंग मैजिक नाइट उनको पकड़ लेते हैं। फिर यूनो की टीम को एक मिशन मिलता है कि सलीम को हार्ट किंगडम तक सही सलामत पहुंचाना है, बट सलीम यूनो से बिना बात का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो कई सारे गुंडों को बुला लेता है यूनो को मारने के लिए। बट यूनो उनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। इन सब चीजों को विज़र्ड किंग जूलियस छुप छुप के देख रहे थे नए मैजिक नाइट्स की एबिलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक महल गिरता है एंड उसमें एक खुफिया रास्ता पाया जाता है। इसकी खबर मार्क्स जूलियस को बताने जाता है, बट जूलियस को पहले से ही पता होता है और वो बोलते हैं कि मेरे को पता है ये मिशन किसको देना है, मेरे पर भरोसा करो। अब चलते हैं ब्लैक बुल के हाइड आउट पर। लक मैग्ना से फाइट करने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ रहा होता है। आस्था मैग्ना को अपनी पीठ पर बिठाकर एक हाथ से पुशअप मार रहा होता है। नोएल को वो चिड़िया बहुत पसंद है जो आस्था के सर पर हमेशा बैठी रहती है। वो उसका एक नाम रख देती है, सिल्वांटस श्नोजर। वनेसा बोलती है कि इसका और भी बेटर नाम रखा जा सकता है, जैसे वाइन। घोष बोलता है कि तुम मेरी बहन के मैरी के नाम का एक वर्ड, एक लेटर यूज कर सकती हो, एम, तो इसका नाम रखो माँ। मैग्ना बोलता है इसका नाम रखो मैग्नम फायर। चार्मी खाना खाते हुए बोलती है ये चिड़िया कितनी टेस्टी होगी ना, तो नोएल बोलती है मैं ऐसा नहीं करने दूंगी तुमको। आस्था बोलता है इसका नाम बर्डी बॉय रखेंगे, तो वो चिड़िया उसको चोंच मारने लगती है आस्था को। फिर लक सोच समझकर उसका नाम रखता है नैरो, जिसका मतलब होता है ब्लैक। वो चिड़िया भी अपने एक फंक को उठाकर उस नाम को अप्रूव कर देती है। तो याद रखना अब से इसी चिड़िया का नाम है नैरो। फिर उधर यामी आता है फिनरल के स्पेशल मैजिक से। ये दोनों विज़र्ड किंग के कास्टल से आ रहे हैं। यामी सबको बताता है कि अभी अभी एक न्यू डंजन डिस्कवर्ड हुआ है। सब बहुत सरप्राइज होते हैं, आस्था भी होता है, जबकि उसको पता ही नहीं होता है कि डंजन क्या होता है। मैग्ना उसको बताता है कि डंजन एक तरह का अंडरग्राउंड मकबरा होता है जिसमें पुराने जमाने के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें कई सारा खजाना होता है और बहुत पावरफुल रेयर मैजिक आइटम्स भी होते हैं। डंजन में कई सारी इंफॉर्मेशन भी होती है कि अपने अल्टीमेट मैजिक पावर को कैसे यूज करनी है, या फिर एंशिएंट टाइम की पावरफुल मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन। इसलिए उन डंजन्स में कई सारे डेंजरस ट्रैप्स होते हैं ताकि वहाँ की कोई भी कीमती चीज किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। ये डंजन दुश्मनों के देश के बॉर्डर पर है, डायमंड किंगडम में। इससे पहले डायमंड किंगडम सब कुछ लेकर भाग जाए, क्लोवर किंगडम को जल्द ही उस डंजन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसलिए ब्लैक बुल को इस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला है। तो आस्था अपना हाथ खड़ा कर यामी को बोलता है कि सर प्लीज मुझे उधर भेजो, शायद मैं अपना मैजिक यूज करने का तरीका पता लगा पाऊँ। यामी बोलता है तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो यूज क्या करोगे। अब आस्था मैजिक यूज कर पाए या नहीं, उसको इस मिशन पर जाना ही है, क्योंकि स्पेशली विज़र्ड किंग ने बोला है आस्था को इस मिशन पर जाना है। ये सुनकर आस्था बहुत खुश होता है कि विज़र्ड किंग ने स्पेशली उसको इस मिशन पर जाने के लिए पूछा है। साथ में नोएल को जाने को बोलता है यामी, ताकि उसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए इन सब चीजों के बारे में। और लक को भी जाने को बोलता है, अगर लक ऐसे ही ज्यादा दिन बिना मिशन के रहा तो वो अपना स्पर्श खो देगा और काफी सुस्त पड़ जाएगा। यामी लक को बोलता है कि आस्था और नोएल का ख्याल रखे। आखिर एक जूनियर मैजिक नाइट एक सीनियर मैजिक नाइट की रेख देख में होता है। फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उन तीनों को एक जगह पर छोड़ देता है, जो जगह डेट करने के लिए काफी सही होती है। इसके आगे उनको डंजन तक खुद जाना पड़ेगा। फिनरल सिर्फ उसी जगह अपने स्पेशल मैजिक से जा सकता है जहां वो पहले भी गया हो, बट वो उस डंजन में पहले कभी गया ही नहीं, तो वो उनको वहां तक नहीं ले जा सकता। वो लोग थोड़ी देर तक पैदल चलते हैं और उस डंजन तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों उसके अंदर जाते हैं। उधर अंधेरा होता है और नोएल डर डर के चल रही होती है छुपक के आस्था से। आस्था बोलता है क्या तुम मेरे से छुपक के चलना बंद करोगी। नोएल बोलती है मैं कहाँ छुपक कर चल रही हूँ। नोएल के पैर के नीचे एक पत्थर आता है और वो आस्था के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से आस्था भी गिर जाता है और वो लैंप टूट जाता है। उसके बाद नोएल बोलती है क्या तुम मेरे पैर पर अपना पैर रखकर चलना बंद करोगे, तो आस्था
आस्था बोलता है इतने अंधेरे में मैं कैसे चलूं? नोएल बोलती है तो गलती तुम्हारी ही है ना, तुमने लैंप तोड़ दिया। आस्था बोलता है क्योंकि तुम मेरे ऊपर गिर गई थी, वरना वो नहीं टूटता। नोएल वही रॉयल्टी वाला एक्सक्यूज देती है और फिनरल एक पत्थर को दबाता है और वो दीवार टूट जाती है। अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है। डंजन के अंदर का नजारा मैजिक की वजह से इधर का स्पेस यानी कि ग्रेविटी अलग तरह से होती है, जिस वजह से वो पानी हर डायरेक्शन में फ्लो होता है। इतना सारा माना नोएल एंड फिनरल दोनों फील कर पा रहे होते हैं, जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया। बट आस्था तो माना फील ही नहीं कर पाता और ना ही उसके पास माना है यानी कि मैजिक, इसलिए वो बोल रहा होता है तुम रॉयल कितने लकी होते हो जो तुम्हारे पास इतना सारा माना होता है, और एक मैं हूँ जिसके पास बिल्कुल भी माना नहीं है। वो गुस्से से नीचे जमीन पर एक पंच मारता है। उधर एक मैजिक ट्रैप होता है, आस्था के हाथ लगने पर वो ऑटोमेटिक उस पर हमला कर देता है। आस्था उससे बचकर अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसे खत्म कर देता है। किसको? उस मैजिक ट्रैप को। उसके बाद लक जानबूझकर आस्था को मैजिक ट्रैक पर ढकेल देता है। कई सारे मैजिक के माया जाल उन पर ढकेल देता है और आस्था उसको अपनी मैजिक स्वॉर्ड से काट देता है। लक बार बार ऐसा करता है और आस्था बार बार उन सब ट्रैप्स को तबाह कर देता है। लक आस्था से बोलता है तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड तो काफी सही है यार, तभी विज़र्ड किंग ने तुमको स्पेशली इस मिशन पर भेजा होगा। तुम इसी तरह से मेरे कहने पर इसको यूज करो और ये डंजन को इन्वेस्टिगेट करना अपने बाएं हाथ का खेल होगा। अब वापस से ब्लैक बुल के हाइड आउट पर चलते हैं। मैग्ना बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये विज़र्ड किंग को कैसे पता आस्था के बारे में। यामी बोलता है और ना ही तुमको कभी पता लगेगा। विज़र्ड किंग वो सब चीजें देख लेता है जो बाकी के लोग नहीं देख पाते। वो काफी वियर्ड भी है। वेनेसा बोलती है डंजन्स आर नॉट जोक, वो काफी खतरनाक है। यामी बोलता है आई नो, ये मिशन बहुत डेंजरस है और इम्पोर्टेंट भी। जितना ये लोग अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे उतना ही ये ग्रो करेंगे और डरने की कोई बात नहीं। लक उनके साथ है। वो माना को काफी अच्छे से सेंस कर सकता है, एक नोबल से भी अच्छी तरह से। वो खुद की डिफेक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से मार खा जाता है, वरना उसको और कोई स्क्वाड ले लेती मेरी जगह। मैग्ना बोलता है कि उसकी डिफेक्टिव पर्सनैलिटी से ही तो डर लगता है। मैग्ना बोलता है उसकी डिफेक्टिव पर्सनैलिटी से ही तो डर है, कहीं कुछ हो ना जाए। वेनेसा बोलती है हाँ सही कहा। फिर यामी बोलता है ओ मैं तो उनको ये बताना ही भूल गया कि उनको उधर गोल्डन डाउन के मेंबर भी देखने को मिलेंगे। उनको भी मिशन पर भेजा गया है डंजन को इन्वेस्टिगेट करने का। देखते हैं अब दोनों साथ मिलजुल कर काम कर पाते हैं कि नहीं। लक अपने मैजिक से माना डिटेक्ट करता है। वो पूरे एरिया को सर्च करता है। उसको कुछ और लोगों का माना भी फील होता है। आस्था को भी पता लग जाता है। आस्था माना को सेंस तो नहीं कर सकता, शायद उसने उन लोगों की को फील की हो कि वो लोग अकेले नहीं है इधर। लक अपने मैजिक लाइट क्रिएशन होली लाइटनिंग बूथ से किसी चीज का पीछा करने लगता है और वो नोएल एंड आस्था को ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम इस डंजन को अपने आप ही एक्सप्लोर करो, मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना होगा, मैं तुमको बाद में मिलूंगा। लक उस चीज का पीछा करने लगता है ये सोचकर कि वो चीज उसको एक अच्छी फाइट देगी, यानी कि टक्कर की फाइट देगी, जिसके लिए लक हमेशा बेताब रहता है। नोएल बहुत डर जाती है। लक पागल है क्या? यामी ने बोला था कि वो हमारे ऊपर नजर रखे, हमारा ख्याल रखे, और वो हमको ही छोड़कर भाग गया। आस्था बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, हम उन मैजिक ट्रैप में फंसे क्या? नहीं ना, मैं उन सब ट्रैप्स को अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से खत्म कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इस डंजन को इतना डेंजरस मत समझो क्योंकि मैं एक विज़र्ड किंग बनूंगा। यू नो तुम देख लेना, मैं ही बनूंगा। नोएल बोलती है यू नो। आस्था बोलता है हाँ, मैंने पहले इसको मेंशन नहीं किया क्या? यू नो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम दोनों ने एक ही साथ मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम दिया था। वो गोल्डन डाउन में गया और मैं ब्लैक बुल में। नोएल बहुत सरप्राइज हो जाती है ये सुनकर कि वाओ गोल्डन डाउन, एक कॉमनर को गोल्डन डाउन ने ले भी लिया, नाइस। आस्था बोलता है हाँ वो तो है, बट मैं उससे नहीं हारने वाला। नोएल मन में ही सोचती है कि तो एक लिटिल इंसेक्ट के पास भी एक गोल एंड एक इंस्पिरेशन है। आस्था नोएल को बोलता है देखो हम उधर से वो क्रॉस कर सकते हैं। तभी नोएल के मन में आता है कि हम दोनों इधर अकेले हैं, नैरो भी हमारे साथ है पर फिर भी हम दोनों अकेले हैं। वो थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। आस्था बोलता है क्या हुआ? नोएल बोलती है कुछ नहीं, और वो हड़बड़ी में एक ट्रैप पर अपना पैर रख देती है। पानी में से एक पेड़ पौधा सा निकल
निकलता है कांटे वाला जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था उसको छुड़ाकर बोलता है नोएल भागो उधर से। तभी वो आस्था और नोएल दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को खाने ही वाला होता है कि कोई उनको बचा लेता है अपने मैजिक से। वो और कोई नहीं बल्कि 4 लीफ क्लोवर वाला यूनो होता है। वो बोलता है कि इसी के साथ मैंने अपना कर्ज वापस कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप ये 2 मूवी के रिव्यूज देखो। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।